हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर और द कंसेप्ट कैप्सूल्स में। द कंसेप्ट कैप्सूल की ये दूसरी वीडियो है और इसमें आज मैं आपको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने एक और वीडियो डाली थी लास्ट वीक कल, और उस पर हमने क्या किया था, जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड वो करवाया था। आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट करवाऊंगा। अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, वीडियो कैसी लग रही है, आप इनमें से कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, ये सब कमेंट में जरूर बताया करो। कमेंट जरूर किया करो अगर आपको सीरीज अच्छी लगती है तो। अगर कमेंट्स नहीं आते तो हमें लगता है कि सीरीज की नीड नहीं है और फिर हम उसे क्लोज कर देते हैं। बट अगर आपको कोई भी सीरीज अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर किया करो, आपका मेहनत इतना नहीं लगता है। ठीक है, चलो मैं ना आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ना क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का ईएमआई थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, इसमें ना या तो 2 साल का आता है या 3 साल का आता है। ठीक है, जैसे मान लो प्रिंसिपल है 1000 रुपए, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। आपसे बोला गया है कि 2 साल में मुझे इसे लौटाना है या मुझे 3 साल में लौटाना है, तो बताओ मेरी ईएमआई कितनी होनी चाहिए। 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि ईएमआई अमाउंट बताओ कितना है, और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इंटरेस्ट कितना पे किया गया है ये बताओ। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, मान लो 10% है। 10% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 1/10 होता है। 1/10 होता है, 10/100 1/10। अभी इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे 2 साल है ना, तो एक बार आप लिखोगे 10 से 11, एक बार आप लिखोगे 100 से 121। मैंने कुछ नहीं किया है, स्क्वायर कर दिया है। मैंने क्या किया, यहां पे स्क्वायर कर दिया। 2 साल का है तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जब 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 बनेगा। ये होता है हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, ये जो होता है ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा ईएमआई है। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा ईएमआई है। मतलब ये हुआ, जब आप इसको बराबर करोगे ना, ईएमआई को बराबर करो अगले स्टेप में। जैसे 121 है तो इस 11 को भी 121 बनाओ, तो क्या करना पड़ेगा, 11 से मल्टीप्लाई। इसमें भी वही चीज करना पड़ेगा। अब आप देखोगे दोनों को ऐड करो। जब आप दोनों को ऐड करते हो ना तो यू विल फाइंड 110 और 100 210 रुपए है, और यहां 121 की 2 ईएमआई है। 121 की 2 ईएमआई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने 210 रुपए लिया है ना, तो मुझे 121 की 2 ईएमआई पे करनी होगी। पहला ईएमआई 121, दूसरा ईएमआई भी 121। तो एग्जाम में जैसे यहां तो मैंने 1000 ले रखा है, बट जरूरी नहीं है ये 1000 देंगे, वो ऐसा देंगे जो 121 का मल्टीपल हो। ठीक है, जो 210 का मल्टीपल हो। तो मान लो प्रिंसिपल है 2100, प्रिंसिपल है 2100, तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है, 2100। ठीक है, ये क्या है, 210 की वैल्यू है। तो बताओ 121 की कितनी होगी, तो आप सीधा बोल दोगे 1210 रुपए। अब ऐसे ही आपसे प्रिंसिपल इंटरेस्ट पूछा जा सकता है। तो भाई 121 242 पे किया आपने, तो कितना एक्स्ट्रा पे किया है भाई, 32 रुपए। कितना एक्स्ट्रा पे किया, 32 रुपए। ये जो 32 है ना, ये इंटरेस्ट है। तो अगर आपसे इंटरेस्ट बोला जाए तो सीधा 32 की वैल्यू निकालोगे, यानी कि 320। ओके है। अगर मान लो यही चीज 3 साल का बोल दे, अभी हम करेंगे वैसे क्वेश्चन, यही चीज अगर 3 साल का बोल दे तो आपको क्या करना है, सब कुछ सेम रखना है। 10% ही था तो 10 से 11, 100 से 121, 1000 से 1331, क्योंकि 3 बार है ना तो हम क्यूब तक लेके जाएंगे। अब हमें ना इन तीनों को बराबर करना है, तो भाई बड़े को छोटा ना करके छोटे को बड़ा किया जाता है। इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, इसको 121 से मल्टीप्लाई करो। देखो जब आप इसको 121 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसे भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना, और इसे भी 11 से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1210, ये हो जाएगा 1100, और ये हो जाएगा 1000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 12 11 23 10 3310 रुपए लिया है ना, तो मुझे 1331 की 3 ईएमआई पे करनी पड़ेगी। अगेन प्रिंसिपल जो भी देगा वो इसका मल्टीपल ही देगा। ठीक है, तो इसमें अगर आपको निकालना हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि इनके हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 2100 है, यहां कितना आया है 3310,
किसकी वैल्यू चाहिए? 1331 की। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस देखो आपको ज्यादा इजी लगेंगे। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ 21,000 is to be paid back in 2 equal annual installment. How much is each installment if the interest is compounded annually at 10% per annum? इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% है और बात हो रही है 2 साल की। तो क्या करोगे? 10 से 11 फिर 100 से 121। हमने क्या किया? एक बार पावर 1 रखा, एक बार पावर 2 रखा। अब इनको बराबर करो तो यू विल फाइंड कि अगर आप इसको ऐड करते हो तो 210 रुपए है। मतलब यह हुआ कि अगर मैंने 210 रुपए लिया है ना तो 121 की मुझे 2 ईएमआई पे करनी होगी। मैंने लिया कितना है भाई? 2100। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जीरो का ही तो फर्क है, यहां पे भी एक जीरो लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा बहुत प्यार से। ऐसे ही दूसरा देखो क्या बोला है, 4620 को 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, फिर से 10% ही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 10 से 11, 100 से 121 बराबर करोगे फिर से तो आप देखोगे 210 रुपए अगर लिया है तो 121 की 2 ईएमआई पे कर दोगे। आपने लिया कितना है? 4620, ये किसकी वैल्यू है? 210 की। पूछा गया आपसे 121 की वैल्यू। 21 दूनी 42, 22 इंटू 121 करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट देखो 2 कहां आ रहा है? अच्छा दोनों में ही 2 है, ओके, फिर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2200 और 22 का 2641 और 21, ये आ जाएगा 2662। इजी है। थर्ड देखो, अगेन 10% ही है, रीपेड इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और ईच इंस्टॉलमेंट दे रखा है। यहां ध्यान रखना इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा है टोटल इंटरेस्ट बताओ कितना है। देखो सब कुछ वही है लेकिन यहां पे चेंज क्या किया गया है, आपसे ईएमआई देकर इंटरेस्ट पूछा है। परेशान नहीं होना, सवाल वही है। देखो क्या होगा, 10 से 11, 100 से 121। जब आप ईएमआई बराबर करोगे तो यू विल फाइंड कि अगर मैंने 210 रुपए लिया है ना तो मुझे 121 की 2 ईएमआई पे करनी पड़ रही है, यानी 242 पे करना पड़ा। तो मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया? 32 रुपीज। तो अब इसी सवाल को देखो, इसी सवाल में ईएमआई है 6897, जबकि हमारे अकॉर्डिंग ईएमआई कितना है? 121। चाहिए किसकी वैल्यू? 32 की वैल्यू चाहिए, 32 की वैल्यू चाहिए। कर दो सॉल्व। 363, सॉरी 6 से 5 से कट करो, 605, 847, 7, 57 इंटू 32, 57 इंटू 32। एक तो यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, वैसे सब पे यूनिट डिजिट 4 ही है। तो कैसे कर सकते हो? देखो 32 को पहले 50 से किया 1600 और फिर 32 को 7 से करो तो 210 और 24, 14, 224, 1824 आ जाएगा। आसान है। एक और देखो, टोटल हमने 6 क्वेश्चंस लिया जिसमें से एक आपका होमवर्क होगा। चौथा देखो, अ सम ऑफ मनी was borrowed and paid back in 2 equal annual installment of 980, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपसे पूछा है सम क्या होगा, टू द नियरेस्ट बोरोड was, यानी आपसे नियरेस्ट पूछा है, थोड़ा सा पॉइंट में जाएगा यहां पे। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25%, 4%। 4% को हम लोग कहते हैं 1/25, यानी कि पहला ईएमआई 25 से 26, दूसरा 625 से 676। मैंने 26 का स्क्वायर किया, यहां 25 का। अब ईएमआई बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपका 650। तो टोटल आप देखोगे अगर आपने 1275 रुपए लिया है ना तो 676 की 2 ईएमआई पे करनी पड़ेगी।
आप ईएमआई कितना पे कर रहे हो? 980। आप ईएमआई कितना पे कर रहे हो? 980। 980 हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 676। किसकी वैल्यू चाहिए? 1275। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अप्रोक्स जाना है, ऑप्शन भी दूर दूर है। पहले 25 से कट करो, 25 से कट करोगे 25 50 125, 25 दिया 75, ठीक है। 25 50 125, सॉरी 25 एकम 25, फिर 25 से कट करोगे इसको 50, 25 सतह 175, कट गया। अब 27 से इसको कट करें, 9 से कट करोगे 9 एकम 9, 109, 3 से कट किया 17, 1853 आ रहा है। क्योंकि हमें एग्जैक्ट जाना है ना, सॉरी अप्रोक्स जाना है, तो 17 इंटू 109 करोगे 1853 आएगा, विच इज क्लोज टू 1850। ध्यान रखना हमें नियरेस्ट जाना था इस क्वेश्चन में। एक और देखो, a sum of x was borrowed and paid back in 2 equal yearly installment each of rupees this। अगर रेट 5% है, पूछा है वैल्यू ऑफ x कितना होगा, यानी यहां पे भी हमें प्रिंसिपल निकालना है। देखो 5% का मतलब क्या है? 1/20, यानी कि पहला अमाउंट 20 से 21, दूसरा 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे 21 से, इसे भी करना 21 से, तो आप देखोगे अगर आपने 820 रुपए लिया है ना, तो आपको 441 की 2 ईएमआई पे करनी होगी। आपने लिया कितना था भाई? 35,280। ये किसकी वैल्यू है? 441 की। चाहिए किसकी? 820 की। 35,280 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो ये 441 की वैल्यू है, 820 की कितनी होगी? मोस्ट ऑफ द केस में ये कटेगा ही कटेगा। ये 8 से कट रहा है। 80 इंटू 820 कितना होगा? 80 इंटू 640, 656, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, नीचे आपको आंसर करना है। 6800 रुपीज लोन लिया गया है विथ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%। आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितना होगा, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आपको ऐसे और सेशंस चाहिए तो नीचे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हमारी डेली क्लासेस सीपीओ के लिए 4 से 5 हो रही है, सीएचएसएल के लिए नहीं, अब तो फाउंडेशन के लिए होगी। सीजीएल फाउंडेशन की बैच अब आपकी 7 से 8 होती है, ठीक है। सीजीएल फाउंडेशन अगर आप 2026 या 25 की तैयारी कर रहे हो, 26 या 27 की तैयारी कर रहे हो, तो आप उस बैच से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाना, यहीं पे सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, सारी पीडीएफ्स आपको यहीं मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हो, आप बिल्कुल जुड़ सकते हो। हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है 2026 के लिए। अगर आप कोड यूज करते हो अभी 007, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है सुपर पास लाइव पे। अगर पास प्रो मैक्स खरीदते हो तो अभी 007 के साथ पास लिखना होगा आपको। हमारे पास ये कुछ प्लान्स है, ₹1 के ट्रायल पैक से स्टार्ट हो जाता है। और इसकी अच्छी बात क्या है कि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब के लिए तैयारी कर सकते हो सुपर पास से, और बार बार आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ में टेक्स्ट बुक पे जितने भी कोर्सेस हैं और टेस्ट है वो आपको यहां फ्री मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं चाहूंगा आप चेकआउट कर लेना एक बार। और इस सेशन में इतना ही था। अगला टॉपिक क्या चाहिए जरूर बताना। थैंक यू सो मच।